नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, मिशन 2024 हर पार्टी के लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता चला जा रहा है और हर पार्टी कोई भी दांव खेलने से, कोई नया दांव खेलने से नहीं चूक रही है। जिसको जो समझ में आ रहा है वो उस तरीके की लॉलीपॉप जनता को देना चाहता है और लॉलीपॉप देने में भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है। वो जिस तरीके के जुमले, जिस तरीके की बातें, जिस तरीके के झूठे वायदे लोगों से करते हैं, जनता से करते हैं और जनता उनको सच मानकर उनके झांसे में आ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से निकल पड़े हैं अपने पूरे लाव लश्कर के साथ और उस पर तमाम तरीके की बातें और एक बड़ी सी गठरी उन्होंने बांध ली है अपने साथ जुमलों की और झूठे वायदों की। वो गठरी उन्होंने अपने कंधे पर लाद कर और देश भर में अब घूमना शुरू कर दिया है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन यानी कि लोकसभा का चुनाव सर पर है। अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कोई भी पार्टी इस समय किसी भी तरीके का रिस्क लेने के मूड में भी नहीं है। और दूसरा, जिस तरीके के दांव भारतीय जनता पार्टी चल करके लोगों को लुभाने का प्रयास कर रही है, उसमें कोई और पार्टी पीछे रहना नहीं चाहती। विपक्ष इस समय लगभग एकजुट है, क्योंकि सभी का यही उद्देश्य है, सभी की यही इच्छा और मंशा है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर का रास्ता कैसे दिखाया जाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल गए। भोपाल जाने के बाद उन्हें अचानक से मुसलमानों की बड़ी फिक्र होने लगी, खास तौर पर पसमानदा मुसलमानों की। अब पसमानदा मुसलमान जो है वो बहुत गरीब है, शोषित है, वंचित है और बहुत डरा हुआ है। तमाम तरीके की बातें ब्ला 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 सब करके वो आ गए। अब समझ से परे है ये चीज़ कि अचानक से प्रधानमंत्री को मुसलमानों की याद कैसे आ गई, उनकी इतनी फिक्र और चिंता कैसे हो गई। जब मुसलमानों को जेल भेजते हैं, जब मुसलमानों पर मुकदमे लगाते हैं, जब मुसलमानों को पिटवाते हैं, मुस्लिम लड़कियों को, महिलाओं को, जो स्टूडेंट्स हैं जामिया की, जेएनयू की, सब पर लाठियां चलवाते हैं आप लोग, उनको जेल भेजते हैं। ऐसे में कैसे आप उनके साथ सिंपैथी रखने का एक झूठा नाटक कर सकते हैं। नाटक करने में तो ये माहिर हैं, झूठ बोलने में इनका कोई जवाब नहीं है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। बीजेपी को ही धोबी पछाड़ लगा दी है उन्होंने एक ट्वीट करके। उस ट्वीट में क्या है, क्या लिखा है, आपको पढ़कर सुनाती हूँ। बसपा सुप्रीमो मायावती लिखती हैं, पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भोपाल में बीजेपी के कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर यह कहना कि भारत में रहने वाले 80% मुसलमान पसमानदा, पिछड़े, शोषित हैं, यानी कि पसमानदा मुसलमान जो हैं वो पिछड़े हैं और शोषित हैं। यह उस कड़वी ज़मीनी हकीकत को स्वीकार करना है जिससे उन मुस्लिमों के जीवन सुधार हेतु आरक्षण की ज़रूरत को समर्थन मिलता है। जी हाँ, आरक्षण की ज़रूरत को समर्थन मिलता है, यानी कि पसमानदा मुसलमानों के लिए आरक्षण मांग लिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, बड़ी चीज़ बीच में। इसीलिए बसपा सुप्रीमो मायावती को बसपा सुप्रीमो कहा जाता है, क्योंकि उनके पास कोई ना कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक रहता है जिससे सामने वाले को वो कभी भी धोबी पछाड़ लगा सकती हैं। पटकनी देने में बसपा सुप्रीमो का कोई जवाब नहीं है। इसके बाद वो लिखती हैं, अतः
अब ऐसे हालात में बीजेपी को पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण मिलने का विरोध भी बंद कर देने के साथ ही इनकी सभी सरकारों को भी अपने यहाँ आरक्षण को ईमानदारी से लागू करके तथा बैकलॉग की भर्ती को पूरी तरह से करके ये साबित करना चाहिए कि वह इन मामलों में अन्य पार्टियों से अलग है। बिल्कुल सही बात है कि आप जिस तरीके से उनकी फिक्र कर रहे हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं, तो फिर आप उनको अधिकार दीजिए, उनको आरक्षण दीजिए और खुद को दूसरी पार्टियों से अलग साबित कर दीजिए। केवल वोट बैंक नहीं है मुसलमान, खास तौर पर पसमानदा मुसलमान। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही कि मुसलमानों को लोग पार्टी जो दूसरी है पार्टियां हैं वो सिर्फ वोट बैंक समझती हैं, मुसलमान सिर्फ वोट बैंक नहीं है। यही बात बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कही है कि अगर आपको इतनी ही चिंता है पिछड़े मुसलमानों की तो आप फिर उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दीजिए। यानी कि अगर बसपा कुछ अच्छा करती है 2024 में, हो सकता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती प्रधानमंत्री बने, तो आप सोच सकते हैं कि इस चीज़ को कहीं ना कहीं मैनेज किया जाएगा और वो पसमानदा मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात को आगे तक लेकर जाएंगी। ऐसा वो, मुझे लगता है कि ऐसा वो इरादा रखती हैं। तो ये है बसपा सुप्रीमो मायावती का वो मास्टर स्ट्रोक जिसके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दांव चल के आए हैं वो दांव मुंह के बल जा गिरा। आपको इतनी चिंता, इतनी फिक्र हो गई है पसमानदा मुसलमानों की कि उनके जो है हितों को भी आप जो है ध्यान में रखिए ना। फिर अगर आपको इतनी फिक्र हो रही है तो आरक्षण दे दीजिए उनको। यही कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का। तो ये था मास्टर स्ट्रोक बसपा सुप्रीमो मायावती का कि जो बहुजन समाज पार्टी जिसके लिए जानी जाती है, जिसके लिए बसपा सुप्रीमो मायावती जानी जाती है, और उन्होंने एक झटका दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि आरक्षण की बात कीजिए ना। अगर इतनी ही फिक्र है तो इतनी ही फिक्र है तो आरक्षण की बात कीजिए, इन लोगों के लिए भी कीजिए। तो वो चीज़ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो एजेंडा है, जो उनकी गठरी है, झूठे वादों का जो पुलिंदा है जिसे वो कंधे पर लाद कर चलते हैं, उसमें कोई जगह इन चीज़ों के लिए नहीं है। उनके पास सिर्फ जुमले हैं, झूठे वादे हैं, और वो उसी तरीके से लोगों को बहकाने की और बरगलाने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से उनकी हमेशा की आदत रही है कि कुछ भी उनके पास अब करने के लिए नहीं है। ना वो महंगाई पर बोलते हैं, ना बेरोजगारी पर बोलते हैं, ना धर्मांतरण पर बोलते हैं, ना कहना चाहिए कि जो धर्म के नाम पर जिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं या हुई हैं उनके लिए बोलते हैं। किसी चीज़ पर वो नहीं बोलते हैं, ना महिलाओं के मुद्दे पर बोलते हैं, ना खिलाड़ियों के मुद्दे पर बोलते हैं, ना किसी भी चीज़ के लिए नहीं। मैं कितने चीज़ें गिनाऊं आपको। जब इलेक्शन आता है बस उनको हिंदू मुसलमान पाकिस्तान सब याद आ जाता है और इसी की वो राजनीति करना जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती का ये ट्वीट आया है और उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक चैलेंज के रूप में इस चीज़ को दे दिया है, ये बहुत बड़ी अपने आप में एक चीज़ है और इसका असर मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में देखने को भी मिलेगा। इस तरीके का जो ट्वीट है ये कर देना इस बात को कहीं ना कहीं बहुत क्लियर करता है कि फिलहाल जिस तरीके से बसपा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का आरोप लग रहा था, वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ क्लियर हो चुकी है कि ऐसा कुछ भी बसपा और बीजेपी के बीच में नहीं है। ये तस्वीर तो साफ है। तो ये एक जानकारी थी, एक ट्वीट जो उनका आया था, उसके बाद से सोचा आपके साथ साझा करूं। आप बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, एडवर्टीजमेंट ज़रूर देखिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट कीजिएगा प्लीज़, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।